दोस्तों वेलकम टू माय चैनल A1 ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों मैं आपको NTPC CBT 1 जो कि 2020 और 2021 में हुआ है उसका GK GS का पूरा क्वेश्चन जो पूछा गया है 133 प्लस शिफ्टों में मैं आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपके NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर देखिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। 7 सिस्टर राज्यों में जो है आपका पहला होता है असम, उसके बाद आपका मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर राज्य कहलाते हैं और इसमें जो है आपका ये मेघालय नहीं आता है। इसका आंसर मेघालय ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है लक्स, मोल, टेस्ला और जॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोल। किसी भी पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में जो है कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिट मिशन की शुरुआत की थी। ये यहाँ मार्स ऑर्बिट मिशन होगा दोस्तों, गलत लिखा हुआ है। मार्स ऑर्बिट मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है 2012, 2013, 2014 और 2015। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2013। मार्स ऑर्बिट मिशन जो है ये 2013 में स्टार्ट किया गया था और 22 अक्टूबर 2008 को जो है चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था और इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। ऑप्शन है त्रिशूल, धनुष, पिनाका, पृथ्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पिनाका। DRDO ने इसे विकसित किया है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबंटू क्या है। उबंटू क्या है दोस्तों। ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, मालवेयर या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। उबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। ऑप्शन है हलवाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा,
इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो है वो दिल्ली में नहीं है। और ये हलवाई दरवाज़ा जो है आपका ये दिल्ली में है, इंडिया गेट भी दिल्ली में है और हुमायूं का मकबरा भी जो है ये दिल्ली में है, लेकिन आपका ये बुलंद दरवाज़ा जो है ये दिल्ली में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगुल, ए अच्युतम नंबोदरी और शोभा राव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अच्युतम नंबोदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस राज्य में है? ऑप्शन है पोरबंदर, नवसारी, सूरत और कच्छ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवसारी। नवसारी जो है ये गुजरात में है और ये ज़िले का नाम है नवसारी। दांडी जो है आपका क्या है, नवसारी ज़िले में आता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक और यूको बैंक, विजया बैंक और देना बैंक, इलाहाबाद बैंक और कैनरा बैंक। इसका राइट आंसर है विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक को 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन है काई, जलतिपिहा, यूथोलिक्स, फ्यूनेरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काई। काई को हम लोग लाइकेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है शिमला, दिल्ली, लखनऊ और रांची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, भूटान और मालदीव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव। बिम्स्टेक में जो है 7 कंट्रीज है और इसमें पहला है भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। ये 7 कंट्री है जो बिम्स्टेक का सदस्य है और ये आपका मालदीव जो है ये इसका सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंडलॉक कंट्री। इसका ऑप्शन है पराग्वे और चिली और इक्वाडोर, गुयाना और सूरीनाम और ब्राज़ील और वेनेजुला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राज़ील और वेनेजुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का क्या नाम था? ऑप्शन है जैव विविधता, प्लास्टिक प्रदूषण को मात, लोगों को प्रकृति से जोड़ना, जल प्रदूषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जैव विविधता। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? ऑप्शन है टाइफाइड, हैजा, तपेदिक, चिकन पॉक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वो विषाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात का जो तटीय रेखा है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम जो है वो गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर है विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है? ऑप्शन है इस्पात, निर्वात, वायु और दूध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्वात। ध्वनि को किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है और ये निर्वात से होकर नहीं बहता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ऑप्शन है जोजिला, नाथुला, बारालाचा और जलेप्पा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जोजिला। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है मछली पालन, पक्षी पालन, रेशम की खेती या मधुमक्खी पालन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेशम की खेती। सेरीकल्चर जो है ये रेशम की खेती से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और गुवाहाटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुवाहाटी। 2020 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य क्या है? बहुलक, परिसर, माध्यिका या माध्य। इसका राइट आंसर है माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब ये मीन के बारे में बात कर रहा है, एवरेज जिसे हम लोग बोलते हैं, और इसीलिए इसका आंसर ये माध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? ऑप्शन है भारत पर्यटन विकास निगम, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, कोल इंडिया लिमिटेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोल इंडिया लिमिटेड। महारत्न कंपनी के अंदर में ये आता है। टोटल इंडिया में जो है वो 10 महारत्न कंपनी है और ये इसका एनटीपीसी है, उसके बाद ओएनजीसी है, उसके बाद आपका सेल हो गया, उसके बाद गेल हो गया, उसके बाद आईओसीएल हो गया, उसके बाद आपका सीआईएल, उसके बाद बीपीसीएल, उसके बाद बीएचईएल भेल, उसके बाद आपका हो गया एचपीसीएल और आपका एक पीजीसीआईएल। ये टोटल 10 महारत्न कंपनी है इंडिया में।
और इसमें से कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी दोस्तों? 1975 में। इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है, कोल इंडिया लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? इसका ऑप्शन है अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल, हज़रत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन, पुरी और हावड़ा जंक्शन, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसको हम लोग ट्रेन 18 के भी नाम से जानते हैं, इसको ट्रेन 18 भी बोलते हैं। और ये जो है प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। पटचित्र शैली जो है वो उड़ीसा की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है श्री नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री नीलम संजीव रेड्डी, जो कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और द हेग। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका दोस्तों द हेग में है, ऑप्शन डी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग, जो कि ये नीदरलैंड में है। और इसकी स्थापना जो है 1945 में की गई थी। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इसकी भाषा जो वो फ्रेंच और इंग्लिश है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और एशिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एशिया। एशिया में जो है गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल का विस्तार जो है वो मंगोलिया और चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कालिदास, जयदेव, कल्हण और चिदंबर दाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1526, 1536, 1576 और 1556। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1556। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ था? 1556 में। और इसका पहला युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1526 में। और तृतीय जो हुआ था वो कब हुआ था? 1761। पानीपत की तृतीय युद्ध जो है वो 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इसका ऑप्शन है चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। जापान जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य
होते हैं और उनका नाम है अमेरिका, उसके बाद आपका रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 5 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं और इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो होते हैं अस्थायी। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन है 543, 547, 552 और 549। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 552। लोकसभा में जो है वर्तमान में जो है अभी 545 संख्या है। और 104वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2020 में, उसमें जो है 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। और लोकसभा को जो है हम लोग निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को जो है हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन है श्री गुरु नानक देव जी, श्री हरगोविंद जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिख के समुदाय के जो थे ये 10वें गुरु हैं और इन्होंने जो था खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? ऑप्शन है रोम, सीपीयू, हार्ड डिस्क और मॉनिटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीपीयू। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? लड़कियों में आत्म रक्षा कौशल विकास करने की योजना, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने की योजना, या बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, या महिलाओं को रोजगार देने वाले कौशल विकास प्रदान करने की योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1998, 1990, 1986 और 1991। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1991। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों।